दोस्तों, और आज हम लोग बात करेंगे एक छोटा सा वीडियो में बिहार के अंतर्गत एक सांसद हैं जदयू का, सीतामढ़ी से देवेंद्र चंद्र ठाकुर। इनका एक जैसे कि वीडियो जैसे कि को बढ़िया जैसे वायरल हो रहा है। लगता है कि इनको जैसे कि बुढ़ापा की उम्र में जैसे कि ये कहते हैं अपने आप को कि हमको जैसे कि गत 25 वर्षों से हम जैसे कि समाज को सेवा कर रहे हैं। हमको लगता है कि ये जो इनके नज़र से संविधान का नॉलेज कम है। इनका बयान जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, जो मित्र नहीं है पहली बार कहना चाहता हूँ उनका स्वागत है। हिंदुओं का और मुसलमानों का आइए चाय पीजिए, मिठाई खाइए, काम के बारे में मत बोलिए, मैं आपका काम नहीं। बयान से तो यही साबित होता है कि संविधान का नॉलेज इनको एक पैसा भी नहीं है। इनका कहना है कि जो वोट नहीं दे रहा है उसको हम जैसे कि एक सेमिनार कहीं कर रहे थे जिसमें जैसे कि ये यादव और मुस्लिमों को टारगेट लिए। यादव और मुस्लिम का टारगेट लेने का मतलब इनका ये था कि एक नाम कह रहे हैं कि हम यादव और मुस्लिम को काम क्यों करें, क्योंकि हम लोगों को वोट नहीं दे रहे हैं। ये कैसे मालूम चल रहा है कि आपको वोट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मान लेते हैं कि मिल भी नहीं रहा है। ये तो राजतंत्र है नहीं कि आपके तनसाई में जैसे कि लोग वोट देगा। राजतंत्र में भी जैसे कि जिसकी सत्ता आती थी उसको भी लोग जैसे कबाड़ कर बिकता था। लोकतंत्र में तो यही तो अधिकार है ना, लोकतंत्र में, कि जिन व्यक्ति को जहाँ पसंद है वहाँ वोट देगा। ऐसा तो नहीं है कि जैसे कि आप जो कहिएगा सो ही होना चाहिए। और जब यही करना ही है तो भैया सरकार आप ही लोग का संविधान चल ही रहा है, तो आप जैसे क्या नहीं जैसे काम कर देते हैं कि आपके सिवाय जैसे कोई अगला पार्टी नहीं लड़े। अगला पार्टी जैसे कि नहीं लड़ेगा, आप सिंगल कैंडिडेट रहिएगा तो निर्दलीय जैसे कि आप जीतिएगा। आपकी इसमें क्यों जैसे कि लोगों को, जनता को जैसे कि पीस रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि आप हमारे पास आए हैं, नाश्ता पानी कीजिए, सब चीज़ आप कर सकते हैं, सब चीज़ आपका जैसे कि मिलेगा, हम सब चीज़ करेंगे, लेकिन काम के सिले से हमके पास नहीं आइए। अब बताइए भला जैसे कौन नहीं जानता है? या तो जैसे कि संसद जैसे कि कोई भी पार्टी को जब जीत जाता है तो उस पूरे जैसे कि इलाका का जैसे कोई संसद बन जाता है, जो वोट दे उसको, जो वोट न दे उसको। लोकतंत्र का तो जैसे कि मज़ा तभी है ना जब आपका कोई जैसे कि विरोध करे, नहीं तो पूरा जैसे कि अंधभक्त होकर आपका जैसे कि वोटे दे देगा तो आप तो तमसा में डूब जाइएगा और आप मनमानी काम करने लगिएगा। कम से कम जैसे कि लोग वोट नहीं दे रहा है तो इससे तो कम से कम डर है। लेकिन प्रॉपर जैसे कि कोई खास जैसे कि एक व्यक्ति का जैसे कि नाम ले लेना कि हम वोट दे या न दे, जैसे कि उन्हीं के जैसा जैसे कि एक और बिहार का जैसे कि केंद्रीय मंत्री अभी बने हुए हैं, कपड़ा उद्योग, कपड़ा का मंत्री बने हुए गिरिराज। अपने दिल की भावना को कहा है, उनकी पीड़ा कह रहा, क्योंकि वो अपने घर में कितने सालों से वो एमएलसी थे, चांद भी था, क्रॉस भी था, ओम भी था, वो सबके लिए करते थे। उनका दिल टूट गया। ये मैं भी देखता हूँ कि मुझे भी मुसलमान नहीं वोट देता, तो आखिर क्यों? जब राज्य सरकार, केंद्र सरकार की सारी योजना है, समाज के हर वर्ग कोई ज्यादा कोई कम वोट देगा, लेकिन अगर मुसलमानों ने ये तय कर लिया कि हम नहीं वोट देंगे, ये एक सोची समझी रणनीति है जो सनातन को कमजोर करने का, भारत में गजवाए हिंद लाने का एक प्रयास है। देवेश चंद्र ठाकुर ने दिल की बात कही। जैसे कि एक पढ़े लिखे व्यक्ति, एक नेता के केंद्रीय मंत्री होकर देश का जैसे कि कैबिनेट मंत्री है, केंद्रीय मंत्री हैं, और इसके बावजूद वो भी टिप्पणी कर रहे हैं कि देवेंद्र चंद्र यानी जो ये सांसद हैं देवेंद्र चंद्र ठाकुर, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, इनको भी वोट नहीं मिलता है। भैया भला वोट जैसे कि जब प्रॉपर जैसे सबको आप ही को वोट दे दिया जाए तो जैसे कि चुनाव में इतने सारे नेता क्यों खड़ा होते हैं? सबको का अपना अपना जैसे कि फैक्ट होता है, इसके लेकर जैसे कि लोग खड़ा होता है। और इन्हीं के जैसा एक मिलते हुए महानुभाव एक और हैं जो भी बिहार के जैसे कि ड्यूटी सीएम जैसे कहा जाए तो उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा, उनका भी जैसे कि बयान आप जैसे कि देखिए। उनका भाव का प्रकटीकरण तो यही था और यही भी होता है कि जो वोट देता है उसकी प्राथमिकता पहले रहती है। ये लोग विकसित बिहार, विकसित भारत के साथ चलने में क्या परहेज है, क्यों आपत्ति है, क्यों एक परिवार का, एक व्यक्ति का, एक भ्रष्टाचारी का, बंधुआ मजदूर की तरह एक आतंकवादी, उग्रवादी, भ्रष्टाचारी और अपराधी को संरक्षित करने वाले को क्यों तरजीह देता है? ये प्रश्न तो पूछेगा, ये तो जायज प्रश्न पूछता है लोग, आखिर क्यों उसके पीछे इस तरह की भाव है? वो भी कहते हैं कि हम जैसे कि क्यों जैसे वोट दे, हम क्यों काम करें। उनका भी आप जैसे देखिए भला जैसे कि इन सबों विद्वानों का जैसे कि बयान देखा जाए तो सब जैसे कि उतना ही ओछगर पढ़े लिखे हैं, चुर नहीं सता में किसी हालात से ये जीत जा रहा है बस। और ऐसा ही नेता का जैसे कि दिन है
जो आज जैसे कि भारत में जैसे कि बीजेपी एक पार्टी है, इतना बड़ा पार्टी बीजेपी को इतना जैसे कि बड़का जैसे घिनौना जैसे हरकत से गुजरना पड़ा इन्हीं सब नेता की वजह से। कुछ कोई नेता आता है बोल देता है कि हम संविधान बदल देंगे, कुछ नेता आता है तो बोलता है कि हमको 400 पार इसलिए जैसे कि चाहिए क्योंकि हम संविधान को बदलना चाहते हैं। भला संविधान को बदल के आप क्या करना चाहते हैं? आपको लोग जिता के जनता भेज दी तो विकास करना चाहते हैं। लोकतंत्र में जो इसी तो अधिकार है, संविधान में तो सबको यही अधिकार दिया गया है, या तो आपको वोट दे अथवा वोट न दे, आप जीत गए, आप सबके लिए। अब बताइए तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, इतना लोकप्रिय नेता जो सबका जैसे के साथ सबका विकास और सबका जैसे कि विश्वास की बात करते हैं। वो भी जान रहे हैं पूरा जो प्रॉपर लोकतंत्र में कोई भी किसी का भी सरकार आ जाए, लोकतंत्र में प्रॉपर जैसे कि किसी को भी कोई व्यक्ति आ जाए, भला दूजा भगवान क्यों ना आ जाए, भगवान भी कहते हैं कि हमको विरोध करो, वो भी जैसे कि चाहते हैं। और उन्हीं के जैसा जैसे कि एक और है जैसे कि जो आप इनकी महानुभाव को जैसे नाम सुन ही रहे होंगे, इनका नाम है जैसे कि विजय सिंह, विजय शाह। बीजेपी के अध्यक्ष हैं बडरा से, और इनका भी जैसे कि बयान आप देख रहे हैं कि खूब जैसे कि ये भी एक जैसे कि कोड है। इससे क्या साबित होता है? आप क्या बताना चाहते हैं इस देश को? आपके कहने अनुसार जैसे कि लोग चले या लोग के कहने अनुसार आप चलिएगा? लोकतंत्र में देश का मालिक ये कहा जाए तो जनता है। जनता जिसको भी वोट देके जैसे गद्दी पर बैठाएगा आप सबके लिए, चाहे तो वो पक्ष की बात रहे चाहे तो विपक्ष के रहे, और भी आपको सबको जैसे के साथ में लेके चलना है। आप प्रॉपर जैसे कि ये नहीं कह सकते हैं कि हमको जैसे कि फलने जाति के लोग हमको वोट नहीं दिए इसलिए हम उनका विकास नहीं करेंगे। ये जो है अध्यक्ष साहब जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं, ये तो यहाँ तक भी बोल रही है कि हम उस गांव में जय भी नहीं करेंगे, उस गांव में हम विकास क्यों करें, उस गांव में विकास हम ये क्यों करें जो हमको वोट ही नहीं देता है। जरा सोचिए इनका जैसे कि विकास क्या है। अब हम आप ही से पूछते हैं थोड़ा सा एक वर्ड क्या बात बताइए। मान लिया जाए कि हमारे यहाँ से नरेंद्र मोदी जी चुनाव में खड़ा है और मैं खुद अपने गांव से खुद हम भी जैसे कि उसी सीट पे जैसे चुनाव लड़ रहे हैं। अब गांव के नाता जैसे कि ज़्यादातर गांव के लोग हमको जान रहे हैं। अब बताइए उस गांव से वोट नरेंद्र मोदी जी को जाएगा कि हमको जाएगा? आप लोग अपने से बताइएगा, ये सवाल आपके लिए हम छोड़ के जाते हैं। और जब पूरा गांव के लोग जब हमको वोट दे देता है इसका मतलब क्या है कि हमारे गांव का विकास नहीं होना चाहिए? हम इस संविधान के बाहर हैं, भारत देश के नागरिक नहीं। इन सबों नेता को, इन चारों पांचों नेता को जैसे कि कम से कम जैसे कि फिर से बैठाकर इनको संविधान के बारे में पढ़ाया जाना चाहिए दोस्तों। एकदम ये जैसे कि घिनौना जैसी सब टिप्पणी करते रहते हैं। ऐसा जैसे कि नेता लोग यदि हमारे देश के अंतर्गत आएगा तो जो भी जैसे कि भाईचारा बना हुआ है ये सब बर्बाद हो जाएगा, एक टू जेड बर्बाद हो जाएगा। और अगले वीडियो में हम लोग जैसे कि बात करेंगे इससे रिलेटेड। आइए इजाज़त लेते हैं। जय हिंद।